हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल, इम्पॉर्टेंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हॉस्पिटल को ग्रो करने में। क्योंकि अगर मार्केटिंग का मतलब तो आपको पता ही है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक उम्दा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, देखिए, अगर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं होगा हॉस्पिटल में तो वो ग्रो कैसे करेगा। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, देखिए, मार्केटिंग तो हॉस्पिटल क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो होता ही है, बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रोल क्या है। आज का जो हम देखेंगे, आज का जो टाइम है वो डिजिटल है। ओके, पहले क्या मार्केटिंग होती थी कि डॉक्टर्स होते थे, तो यहाँ जो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डॉक्टर से बात करते थे। एक्सटर्नल मार्केटिंग के लिए टाई अप्स होते थे, कोलेब्रेशंस होते थे, उसके लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स इंटरनल एक्सटर्नल काम करते थे, मार्केटिंग मैनेजर काम करते थे। बट अब क्या है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, पूरा का पूरा सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो हॉस्पिटल भी एक बहुत ही ग्रोन अप फील्ड है, ग्रोन अप एरिया है, तो वो भी डिजिटल हो रहा है हर चीज़ में। चाहे वो आप ले लो इक्विपमेंट से लेकर, कोई ऑपरेशन से लेकर, या कोई भी कुछ भी हॉस्पिटल में होना है वो सब कुछ डिजिटल हो गया है। पहले की तरह कुछ भी नहीं है। पहले काफ़ी काम कर मतलब काफ़ी कुछ डाटा वगैरह सेव करने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, बट अब ऐसा नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ग्रो कर रहा है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में भी काम कर सकते हैं हॉस्पिटल में। ये बहुत ही अच्छा फील्ड है। ओके, तो मैं आज कुछ बताना चाहूँगी मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग क्या है कि पेशेंट को अट्रैक्ट करना। पेशेंट अट्रैक्ट मतलब आई मीन टू से मार्केटिंग, देखिए, आप कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ प्रोडक्ट होता है, जैसा प्रोडक्ट वाला कोई भी एरिया है, तो हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं ना कि हमारा अच्छा अगर प्रोडक्ट है, क्वालिटी अच्छी है। उसी तरह से हॉस्पिटल में क्या होता है कि पेशेंट मतलब अच्छा, अगर आपका हॉस्पिटल अच्छा है, क्वालिटीज़ अच्छी है, सर्विस अच्छी है, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स या अदर मैनेजमेंट स्टाफ, सब कुछ अच्छा है, मतलब आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो माउथ टू माउथ भी एक मार्केटिंग होती है। जैसा कोई पेशेंट आया और उसको अच्छी सर्विस मिली, पेशेंट केयर अच्छी हुई उसके साथ, तो वो माउथ टू माउथ भी लोगों को बताता है। ये एक ऐसा ही एरिया है, पीपल माउथ टू माउथ भी मार्केटिंग करते हैं। आई मीन टू वो बोलेगा कि हाँ, ये हॉस्पिटल अच्छा है, आप भी यहाँ पे जाओ। ओके, तो ये हो गया। इसी तरह से हमको अपना, हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं या मैनेजर हैं या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी, तो आपको पेशेंट को सेटिस्फाई करना आना चाहिए। पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आई मीन टू से अगर वो कोई भी प्रॉब्लम में आता है तो आपको उसकी केयर करनी आनी चाहिए। उनका कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर सुनने, लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसकी चीज़ों को समझोगे, सुनोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो ये एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वर्क होता है। ओके, बिल्डिंग रिलेशनशिप करना आना चाहिए। बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब पेशेंट टू पेशेंट हो गया, हॉस्पिटल्स, इवन आप अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आपको डॉक्टर के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, अदर स्टाफ के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, अदर डिपार्टमेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट के साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट के अटेंडर्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी आपकी होनी चाहिए। तो आपको बिल्डिंग रिलेशनशिप आनी चाहिए। ओके, आपका जो आउटकम है हॉस्पिटल का आउटकम, जैसे जब पेशेंट, जिस तरह से मान लीजिए इस साल आपके हॉस्पिटल्स में इतने पेशेंट्स आए, वो इतने ठीक होके चले गए ना, तो वो होती है सर्विस क्वालिटी। तो वो आपकी हॉस्पिटल की अच्छी होनी चाहिए। ग्रो डे बाई डे आपको उस पर वर्क करना पड़ता है अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वर्किंग हो तो। ओके, मतलब पेशेंट का वॉल्यूम जो होता है एक अच्छा होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपके पेशेंट से कितने आपके हॉस्पिटल से कितने पेशेंट ठीक हो के गए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही ट्राई करना है। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ओके, तो जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि
टेक्निक्स कौन कौन सी है? एक हॉस्पिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजिंग हो गया, आप एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी, अपने सर्विस की, अपने क्वालिटी की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। आपको बैनर्स, जैसे बैनर्स लगते हैं बाहर बैनर्स, ये सब में भी आपको काम करना पड़ेगा। कैंप्स लगाने पड़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, कहीं पे भी आपको कैंप की मतलब कैंप आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, इसके थ्रू भी मार्केटिंग होती है एक अच्छी, ठीक है। आजकल तो रील्स के थ्रू भी हो रही है, मतलब आप देखेंगे कि यूट्यूब पे कोई एक वीडियो चल रहा है और बीच में एक छोटा सा रील्स आ गया हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कि ये हॉस्पिटल में ये सर्विस है, तो इस तरह से रील्स भी चलाते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया, जिस तरह से हमारा वर्ड जो है वो बहुत ही ग्लोबली हो रहा है, मतलब ग्लोबल बूम कर रहा है, तो उस तरह से डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत काम आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हॉस्पिटल की ब्रांडिंग हो रही है, ईमेल्स के थ्रू हो रही है, फेसबुक के थ्रू हो रही है, इवन यूट्यूब के थ्रू भी हो रही है। तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं कि जैसे जो छोटे एरिया हो गए वहाँ पे भी टेलीमेडिसिन हो गया, वो जा रहा है, वो भी एक आप कहोगे कि ये टेलीमेडिसिन का भी जो टेक्निक्स है वो एक तरह से हॉस्पिटल को ग्रो करने के लिए ही है। तो ये सब जो टेक्निक्स है, मतलब वहाँ के पेशेंट जो होते हैं वो अनअवेयर होते हैं, बहुत सी चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो ये चीज़ें भी बताना उनको बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हॉस्पिटल ग्रो कर सके। क्योंकि जो इंडिया है वो विलेज एरिया ज़्यादा है, मतलब वहाँ के लोग थोड़ा सा सिटी साइड, मेट्रो साइड्स तो लोग समझ जाते हैं, पर जो विलेज एरिया उनको भी अवेयर करना एक मार्केटिंग पर्सन का ही काम होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम होता है, ओके। सो वहाँ पे आपको कैंप्स लगाने होंगे, वहाँ के लोगों के लिए आपको, आप बोल सकते हो सेमिनार्स अरेंज करने होंगे, छोटे छोटे सेमिनार्स हो गए या छोटा छोटा कोई भी वर्कशॉप टाइप का आपको लगाना पड़ेगा, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम होता है, ओके। अब नेक्स्ट ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग तो ठीक है, चलो ये जैसे मैं कह सकती हूँ मेडिकल टूरिज्म भी एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल में जैसे इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो भी जब आते हैं तो वो मार्केटिंग के थ्रू ही आते हैं। अगर आपका एक सर्विस अच्छा होगा, मान लीजिए जैसे कोई चीज़ बाहर नहीं है प्रोवाइड, या बहुत चार्जेस हो रहे हैं, या बहुत ही डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो वो हमारे देश में आके अपना ट्रीटमेंट करते हैं और सेटिस्फाई होकर जाते हैं, तो वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ही अंडर आएगा। अगर आपका हॉस्पिटल एक अच्छा है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाएगा ही जाएगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेशेंट केयर। अगर आप स्टार्टिंग जब से वो एडमिट होता है, डिस्चार्ज होता है, तब तक आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ओके, तभी एक पेशेंट सेटिस्फाई होके जाएगा आपके हॉस्पिटल से। सो मेरा ये कहना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत ही उम्दा रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो भी बंदे काम करते हैं, एक्सटर्नल करें, इंटरनल करें, तो उनमें एक विल पावर होनी चाहिए, आई थिंक क्विक डिसीजन की। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी एक हॉस्पिटल में इमरजेंसीज हो जाती हैं, बहुत से पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, तो उनको कैसे अरेंज करना है, उनकी बेड अरेंजिंग कैसे करनी है, वो सब एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही देखना पड़ता है, ओके। तो और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आजकल डिजिटल तो बहुत ही चल रहा है, डिजिटल चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है। डे बाई डे अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो ऐसा नहीं कि आप पुराने तरीके से ही काम कर रहे हो। पुराने तरीके से आप काम करोगे तो आप कुछ लर्न नहीं कर पाओगे और अपने हॉस्पिटल को ग्रो भी नहीं कर पाओगे। तो आपको डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल हो जाते हो, आप सीखते हो डे बाई डे, आप अपने आप को अपडेट करते हो, तो आप अगर एज ए स्टाफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बूम कर सकते हो, हाँ, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर सकते हो। सो यही मेरा कहना था, आज का मेरा टॉपिक यही था डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है। आप इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं BHM के, MHM के, वो इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो आजकल मैंने देखा है कि बॉयज़ ही नहीं, गर्ल्स भी एक डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में
काम कर रही हैं। इवन अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में गर्ल्स ही मार्केटिंग हेड होती हैं। तो ये मत सोचिए कि गर्ल्स हैं तो आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है सीखने की, आपके अंदर करने की क्षमता है, आपके अंदर कुछ भी करने का एक जिज्ञासा है, तो आप मार्केटिंग हेड भी बन सकते हो। सो बॉयज़ तो करते ही हैं, गर्ल्स को भी मेरे तरह ऐसे मतलब मेरे हिसाब से करना चाहिए। सो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।